अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा और उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी कि चिकन को मैरिनेट कैसे करना है। ये जो चम्मच मैंने रखा हुआ है 2 चम्मच तिक्का मसाला के मैंने डालने और एक यही वाला चम्मच दही का डाल के 5, 10, 20, 15, 25 आधा घंटा जितना भी आपको लगे आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया था और अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। और इसको मैंने मिक्स करके रखा था तो उतनी देर में मैंने डो नीट की थी। अभी मैंने सब कुछ खा भी लिया ना तो सांस फूल रहा है। ठीक है, नीट करने लगी हूँ। अब आप लोगों के सामने में कितने ये जो कप है ये मैंने 1.5 डाला है और इसी कप में आधा कप दही डाला है। ये वाला मैंने दही यूज़ किया, आप जो मर्ज़ी कर लें। और अब मैं इसको दही को डाल रही हूँ इसमें और इसी दही के साथ मैंने इसको नीट करना है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से क्विक डो तैयार। ये डलेगा जी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इस सबसे अच्छी इस डो की बात यह है कि इसको हमने ज़्यादा देर रखना नहीं है, ज़्यादा देर नहीं रखना। ये बात याद रखनी है, ज़्यादा देर नहीं रखना है इसको। उनको तो दूसरी जो होती हैं ईस्ट वाली, उनको तो हमने ज़्यादा देर रखना होता है, इनको ज़्यादा देर नहीं रखना। ये क्विक रेसिपी है, इसको आप 10 मिनट में पिज़्ज़ा आप लोगों का तैयार हो सकता है। क्योंकि इसको हमने जितनी देर में अब वो चिकन मैरिनेट है उतनी देर में मैं इसको नीट करूँगी और ये नीट हो जाएगी तो इसको मैं साइड पे रख के चिकन फ्राई करूँगी और चिकन फ्राई करके बस मैं टॉपिंग स्टार्ट कर दूँगी। इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं, इसको प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको बताती जाती हूँ कि 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया था और जब तक मेरी ये जो परात है ये साफ़ नहीं हो जाती नीचे से सारी, तब तक मैं और मैदा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे चाहिए ही 1.5 कप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 तक हो सकता है। अगर आप लोगों का ढीला हो डो तो आप डालते जाएं और उसको बनाते जाएं। यहाँ मेरी परात साफ़ हो गई है और ये चिपचिपाहट जो हो रही थी उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा हैंड वॉश करके फिर मैं मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर से मैं इसको स्ट्रेच करूँगी। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतनी आपकी डो नरम होगी। बहुत नरम पिज़्ज़ा बना था, बहुत टेस्टी बना था। नादिया आपी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने नादिया आपी को भी भेजा था। अच्छा जी, तो यहाँ मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको स्ट्रेच करें, उतना ही नरम पिज़्ज़ा बनेगा। बहुत इजी डो है, आप लोग मुझे दुआएं देने वाले हैं। ईस्ट वगैरह से आपकी जान छूट जानी है, टाइम से आपकी जान छूट जाने के ज़्यादा टाइम रखना है। यहाँ जी ये बन चुकी थी, डो तैयार हो गई है। इसको अब मैं साइड पर रख दूँगी, तब तक मैं ये चिकन फ्राई करूँगी। हाँ जी, तो मैं यहाँ कह रही थी कि इतना टाइम बहुत है, जितनी देर चिकन फ्राई होगा उतनी देर सिर्फ रख सकते हैं इसको, ज़्यादा देर नहीं रखना है। इस डो को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। एज़ वी आर गोइंग टू मेक टिक्का पिज़्ज़ा, तो टिक्का के लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, टिक्का ही बनाना है ना, तो उसके लिए इतना बहुत है। ये अपना पानी जो छोड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे, उसी में इसने पक जाना है, यानी कुक हो जाना है। एक तो उर्दू बोलने को पता नहीं क्यों लोग उर्दू या पंजाबी बोलने को गुनाह समझते हैं। एनीवेज ये देखें, इसने अपना पानी छोड़ दिया है तो ये इसी में ही गल जाएगा और बाकी की जो कोई कसर रह गई हुई तो वो बेकिंग में निकल जाएगी। वैसे मैं पूरा पकाती हूँ, फुल कुक्ड होता है मेरा चिकन जब भी मैं पिज़्ज़ा पे टॉपिंग करती हूँ। इसको मैंने कुक कर लिया। भूनना है, कच्चापन ना हो, स्मेल ना हो। वैसे तो टिक्का मसाला डालने से काफ़ी स्मेल निकल जाती है। आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी ऐड करें। सॉरी मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी, मेरे पास लेमन नहीं था तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ दही और मसाला से जो है ना इसको मैरिनेट कर दिया था। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ज़रा सी काली मिर्च भी मैंने डाली थी चाइनीज़ टच के लिए, उससे ये होता है ज़रा जूसी जूसी सा चिकन लगता है। तो जी मैं यहाँ चिकन को भून रही हूँ। पूरी वीडियो देखा करें, बीच में मैं कोई ना कोई टिप शिप देती ही रहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने अप्लाई की हुई होती हैं। ठीक है जी, इसको फिर मैंने ज़रा सही तरह से भून लिया है। ये अब कुक हो चुका था तो अब मैं आ गई थी आपको इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए। वही चिकन जो मैंने फ्राई किया वो है, ऑलिव्स हैं 2 आप लोगों के सामने जो बनी, और प्याज और शिमला मिर्च। ये वाला मैं सॉस यूज़ करती हूँ और जब मैं घर वाला सॉस बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। उसके अलावा ये चीज़ मैंने क्रश करके रख दी है, क्रश वाली मेरे पास नहीं थी, ये मैंने खुद की है। तो जी यहाँ पे होने वाली है टॉपिंग। उसके लिए मैंने डो को ले लिया है और उसको मैंने उसकी चतरोल शुरू कर दी है। ये देखिए ज़रा। तो मुझे तो बिल्कुल भी मोटी फोकी डो नहीं पसंद, इसलिए मैं जो है ना ऑलमोस्ट रोटी के जितना मैं इसको बेल लेती हूँ।
रोटी के करीब होती है, ज़रा सी मोटी होती है रोटी से। तो जब ये बेक हो रही होती है ना तो उस वक्त भी ये फूलती है। तो अगर आप इस वक्त नान जितना अगर आप रख लें ना बेल के, तो फिर दोबारा जब वो फूलेगी ना तो 2 नान जितना मोटा, उफ आई डोंट लाइक दैट। तो इस को मैंने रोटी जितना बेल लिया है। तो 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसको अब मैं ब्रश से ग्रीस कर दूंगी पैन को। उसके बाद ये पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, जो भी आप बोलते हैं, वो लगाना है। उसके बाद भी मैंने इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल किया था, इसलिए कि ये पाकिस्तान पार्चमेंट पेपर है, इसका कोई एतबार नहीं है कि चिपक जाए। फिर जब चिपक जाता है तो फिर पिज़्ज़ा टूट जाता है, इसलिए। और अब इसको बड़े प्यार से आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो। वैसे तो कोई इश्यू नहीं होता ना, अभी बढ़ाएं तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से। जितना हम दबाएंगे उतना ही वो फिर चिपका रहेगा नीचे से और टूट जाएगा। जब बेक हो जाएगा तो चिपका हुआ होगा, तो जब हम उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। और अब मैं इसमें फोक की मदद से क्या कर रही हूँ, इसके बिल्कुल अंदर तक कट नहीं लगाना, ऊपर से कट लगा रही हूँ ताकि सॉस इसके अंदर चला जाए। कट इतना नहीं लगाना नीचे तक कि बाहर ही निकल जाए सॉस, ठीक है, ऊपर। तो ये जी सॉस लगा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लगाएं। पहले मैं बहुत अंदर राउंड करके लगाती थी, अब जो है ना मैं साइड्स पे भी लगाती हूँ, क्योंकि फिर वो साइड्स बहुत फीकी रह जाती हैं। तो घर में खाना होता है तो हम अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से कर सकते हैं। हाँ, किसी ने आना हो तो प्लीज़ थोड़ा सा डिसेंट तरीके से कीजिएगा। ये तो मैंने अपने लिए बनाना था, तो इसलिए मर्ज़ी से मैंने लगा दिया। बच्चे ज़रा ब्रेड भी शौक से खा लेते हैं ना साइड से, फिर बिल्कुल फीकी भी नहीं खाते बच्चे। तो जिस तरह से हमने अपनी मर्ज़ी से सॉस लगाना है, और सॉस लगाने के बाद मैं पहले एक लेयर लगा लेती होती हूँ उसकी चीज़ की, बहुत जगह बस थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैं डालती होती हूँ चिकन। चिकन पाव से भी कम था जिसको मैंने मैनेज किया है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए। किफ़ायत शारी के साथ चलना है आप लोगों ने। हालात पाकिस्तान के आप लोगों के सामने हैं, बड़ी कंजूसी कह लें या किफ़ायत शारी कह लें, उससे आप लोगों ने इससे चलना है। और एक ही चीज़ के साथ मैंने दोनों डिशेस बनाई हैं, और एक ही पाव से भी कम चिकन में मैंने दोनों डिशेस बनाई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने चीज़ की लेयर लगानी है एक, और चीज़ भी मैंने बचानी थी क्योंकि उसमें भी डालनी है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ में भी। पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी भी आपको एंड में मिलेगी। आज मैं बहुत सुस्त तरीके से नहीं रेसिपी बता रही। अच्छा जी, तो फिर अब हम जी लगा रहे हैं प्याज की लेयर लेयर, और फिर हम लगा लें शिमला मिर्च की लेयर। ये जी देखिए, जहाँ मुझे लगता है प्याज डबल है वहाँ से फिर मैं उठा के इधर उधर इसको पटख देती हूँ इस तरीके से खोल के, क्योंकि वो फिर डबल अजीब सा लगता है, ज़्यादा मुंह में आता है। तो वैसे मुझे जब वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं तो मैं इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा वो कर देती हूँ। शिमला भी कुछ मैंने देखा बहुत कम डालते हैं। टमाटर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद पिज़्ज़ा पे, तो मैं नहीं लगाती। वैसे लगाना चाहिए, उससे भी खटास और मज़ा आता है। जिसको टमाटर की प्रॉब्लम ना हो वो ज़रूर डालें। यहाँ ऑलमोस्ट मेरी टॉपिंग इज़ डन। यस, माय टॉपिंग इज़ डन। फिर चीज़ हमें कम लग रही, फिर हमने डाली। मैं अपने हस्बैंड को यहाँ बता रही थी कि साइड्स खाली होती हैं, बट चलें आप कहते हैं तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे और आज साथ साथ में बातें कर रही थी, फालतू में भी हाथ में हिलते हुए आपको नज़र आए होंगे। तो जब तक मैंने टॉपिंग किया तब तक मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था देचके को। ये देचका मेरी सासू माँ का है, इसमें वो पीने वाला पानी उबाला करती थी, तो अब मैंने इसको बेकिंग के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है। तो जी ये मैंने रख दिया है।
अच्छा जी, तो मैं बता रही थी जब मैंने टॉपिंग की है ना उतनी देर मैंने इसको रख दिया हुआ था सही तेज़ चूल्हे पे प्री हीटिंग के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें वो रखा है पिज़्ज़ा, और उसके ऊपर मैंने लंगड़ी रख दी जो कि कभी भी यूज़ नहीं हुई, यूज़ मैं दूसरी करती हूँ सिर्फ वज़न के लिए। ये मैंने इसको रख दिया और ये आधे घंटे के बाद खोलने के बाद तैयार था। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार, बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। बहुत मुश्किल हुआ नादिया आपी के लिए बचाना मैंने पहले ही 2 पीस अलग कर दिए थे कि अब मैंने इसको टेस्ट देखा था तो, क्योंकि बहुत टेस्टी था। ये देखना आप लोग चीज़ की, लव इट, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत टेस्टी बना था। और ये डो बहुत अच्छी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्विक भी है। और बच्चों को क्या और चाहिए, आप लोगों के तो बड़े बड़े बच्चे, मेरे तो खैर छोटे हैं, बच्चों को और क्या चाहिए होता है। 10 मिनट में अगर पिज़्ज़ा आप लोगों का तैयार हो जाए, 10 मिनट में तो नहीं, खैर 40 मिनट में, 30 मिनट बेकिंग को भी तो चाहिए होते हैं ना, वैसे तो 4 घंटे। वो ये देखिए मेरा बेटा बोला था यम्मी, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी इसके ऊपर। तो जितनी देर में जूस बना के लाई, ये पिज़्ज़ा यहाँ तक पहुँच चुका था। यहाँ से आप लोग टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर आ जाते हैं जी हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी